मिनट उर्दू की तरफ से आदाब। 8 मार्च को औरत मार्च होने जा रहा है। इस हवाले से हम आरिफा सईदा ज़हरा से गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि औरत मार्च क्यों ज़रूरी है और एक आम मर्द उसे क्यों एक्सेप्टेंस दे, उसे कैसे बर्दाश्त करे, क्योंकि बज़ाहिर मुआशरे में मर्दों के लिए औरत मार्च जो है वो कुछ अजीब सी चीज़ उनको लग के सामने आती है। मैम आप बताइएगा प्लीज़। पहली बात जो आपने कही कि मर्दों को ये अगर औरतें जैसे औरत मार्च आप कह रहे हैं बाहर निकलेंगे तो मर्दों के लिए बात अजीब होगी, क्यों होगी? मेरा सवाल ये है, मैं समझती हूँ कि हक़ तलफ़ी नहीं होना चाहिए। जब एक सिनफ की हक़ तलफ़ी होगी और दूसरे की नहीं होगी तो जिसकी नहीं हो रही उसकी समझ में उनका नुकसान नहीं आता। चूँकि उनका नुकसान नहीं आता और वो ये समझते हैं कि माशरे के अंदाता तो वो हैं, तो अंदाता से शिकायत कैसी? अंदाज़ा से शिकायत कैसी? हम ये समझते हैं कि कोई किसी का अंदाज़ा नहीं है। इंसान होने के नाते मैं और आप बराबर के हुकूक़ और बराबर के फ़राइज़ रखते हैं। हमसे फ़राइज़ की तो बेहिसाब तमन्ना है, मगर दूसरी तरफ का सिक्का खाली है, उस पर कोई नक्श ही नहीं, कोई हुकूक़ ही नहीं। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस मार्च में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पोस्टर्स और बैनर्स लगे होते हैं और उन पे जो नारे लिखे होते हैं। अब उसमें एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, फिर ये था अपना खाना तुम खुद बनाओ, फिर ये था कि मुझे कुछ नाज़ेबा तस्वीर मत भेजो। इस पे जो आम मर्द है वो भड़क जाता है, तो क्या वो ज़रूरी है? मैं गुजारिश करूँ कि मर्द तो वैसे ही भड़के रहते हैं। अच्छा, उसके लिए उन्हें कोई आम बात ख़ास बात नहीं चाहिए। और आप ये याद रखिए कि एक मुद्दत तक अगर पानी ठहरा रहता है, साकित पानी, तो वो शफाफ नहीं रहता ना। औरतों के अंदर भी जो घुटन है वो उनको वो सब कुछ गुस्सा बन के निकल रही है, वो घुटन गुस्सा बन के निकल रही है। मैं शायद ये बात अभी थोड़ी देर में फिर भी कहूँगी कि गुस्सा तो जाने के लिए आता है और रंज रहने के लिए होता है। औरत ने रंज बहुत उठाया है, बहुत रंज उठाया है, और इसकी वजह, और जो आप उन नारों की बात कर रहे हैं वो ये है कि उन मर्द ने औरत को जिस्म के सिवा कभी कुछ नहीं समझा। उसकी एड़ी, उसकी अक्ल टखनों में होती है, एड़ी नाक़िसुल अक्ल होती है, कमतर होती है। ये रंज उनके दिल से गया नहीं है। और जिस दिन आप सब हमें ये मानने लगेंगे कि हमारे जो एक फ़ितरी इख्तिलाफ है उससे मेरा आपका फ़िक्री इख्तिलाफ नहीं होता, हौसले का इख्तिलाफ नहीं होता, सब्र का इख्तिलाफ नहीं होता, तो ज़िंदगी का जौहर मेरा वज़न थोड़ी है। मैं दे रहा हूँ तुम्हें इख्तलाफ का हक़, ये इख्तलाफ का हक़ है, मुखालफत का नहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं मैम। और एक बस मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हमारी बेटियाँ, बहनें, जो ख़वातीन, जो दोस्त हैं, जो कलीग्स हमारी इन मार्चेस में शरीक होती हैं, आपका ये ख्याल नहीं है कि एक आम मर्द फिर उनसे बात करते हुए शदीद मोहतात रहेगा कि यार ये तो पता नहीं कल तो मेरे भी पोस्टर लग जाएंगे? ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप देखिए कि वो जो आपके यहाँ मुल्ला है ना, उसने माशरे को बड़ी आसानी से दो खाशों में काट दिया है। ठीक, उन्होंने मज़हब की एक ऐसी तशरीह ईजाद की है जिसमें औरत को जीने का हक़ सिर्फ उस वक्त मैसर होगा जब अल्लाह नहीं मर्द इजाज़त दे दे। यकीनन गुस्सा आएगा, यकीनन रंग। और मैं नहीं समझती कि मर्द नाक़िसुल अक़्ल हैं, हम औरतें नाक़िसुल अक़्ल कहलाती। उन तस्वीरों से, उन जुमलों से उनका रंज और उनका गुस्सा ज़ाहिर है। आप उसको समझिए कि तारीख़ी तौर पर और आज भी हम असरी तौर पर भी औरत के साथ क्या हो रहा है। बोलिए मेरे दिल पे क्या बीतती है जब मैं अखबार में रोज़ाना एक ख़बर पढ़ती हूँ कि 7 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची हवस की भेंट चढ़ गई, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मेरा है वो मेरा है, वो ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता? तो मैम आपके ख़्याल में, अब ये मैं बस आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, आपके ख़्याल में इस सूरत हाल का कोई हल सॉलिड निकल सकता है मार्चेस के ज़रिए या इस आगाही के ज़रिए, या क्या इसका हल कैसे होगा? इसका हल बहुत आसान है कि दोनों अपनी जगह हसास ज़हानत को फ़रोग़ दें। मैं हसास ज़हानत की बात कर रही हूँ, ठीक। एक और कोई ज़िंदगी, ये हमें सियासतदानों और मुल्ला ने ज़िंदगी को तन्हा करना सिखाया। और चूँकि आपके यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है इक़्तिदार और ताकत, तो मर्द समझते हैं कि ये बदबख्तें जो ये कह रही हैं कि मेरा भी एक वजूद है और मेरा भी एक हक़ है,
اور میری بھی ایک مرضی ہے اور میری بھی ایک آبرو ہے, تو یہ مردوں کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیوں برا لگتا ہے؟ بہت شکریہ میم. انڈیپینڈنٹ اردو عارفہ سیدہ زہرا حسین جمال کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.